कर्म केशव के अधीन है। इसलिए भगवान के राम नाम का स्मरण करने वाले के विपरीत कर्मों का नाश हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। कहेंगे हमारी जन्म कुंडली ऐसी है त्यों है, हमारे भाग्य में तो है ही नहीं भजन, हम तो संसार में फंसना हमारे लिखा है, ऐसा भी उस लोग कहते हैं, बहाने बखूब बनाते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है, आप ईमानदारी से भजन करो, सब बदल जाएगा। हमने अच्छे प्रामाणिक अनुभवी महापुरुषों से सुना है कि जिस श्रद्धा और प्रेम से नाम जप करना चाहिए, उस श्रद्धा से 1 करोड़ श्री राम नाम का जप कर ले, भगवान नाम का, हरि नाम का जप कर ले, तो उसकी जन्म कुंडली की लग्न शुद्ध हो जाती है, विपरीत लग्न भी अनुकूल हो जाती है। तन भाव की सिद्धि हो जाती है। 2 करोड़ संख्या पूरी कर ले तो धन भाव की शुद्धि हो जाती है। 3 करोड़ कर ले, करे निष्ठा और पूरी सावधानी से, अपराध से बचते हुए। हाँ भाई, जब पूरा फल लेना है तो उसका पूरी सावधानी चाहिए, आदर पूर्वक नाम जप करें। 3 करोड़ संख्या होने पर तीसरे भाव की, 4थे करोड़ होने पर तन धन सुहृद सुख, और 5वां स्थान संतान का, विद्या का होता है। ज्ञान का भी विचार वहां से किया जाता है, कई बार मोक्ष का विचार भी वहां से किया जाता है। 5 करोड़ गुरु मंत्र की अथवा नाम महाराज की संख्या पूर्ण होने से 5वें कुंडली के स्थान की शुद्धि हो जाती है। 6ठा स्थान अरि का होता है, शत्रु का होता है। ठीक से प्रेम से नाम जप कर ले, 6 करोड़ की संख्या पूरी हो जाए तो जो अपने नित्य शत्रु षड विकार हैं उनका नाश हो जाता है। लौकिक अलौकिक सब शत्रु समाप्त हो जाते हैं। 7वां स्थान कुंडली में पत्नी का होता है, जाया का स्थान, और भी कुछ चीजों का विचार वहां से किया जाता है। वो 7वें स्थान की भी शुद्धि हो जाती 7 करोड़ नाम जब पूर्ण होने पर। 8वां स्थान मृत्यु का होता है। 8 करोड़ मंत्र का जब पूर्ण हो जाए तो महाराज अपमृत्यु टल जाती है, दीर्घायु हो जाती है। तमाम लोगों को देख लो जो भजन में लग गए, कुंडली के अनुसार उन सब खत्म हो जाना चाहिए था उनको। बोले दादाजी इतने, पिताजी इतने में चले गए, दादाजी इतने में चले गए, आप इतने क्यों जी रहे हो? ये राम नाम की महिमा है। 8 करोड़ होने पर अष्टम की, मृत्यु के स्थान की शुद्धि हो जाती है। 9वां स्थान धर्म का है, भाग्य का है। धर्म और भाग्य की शुद्धि हो जाती है 9 करोड़ जब पूर्ण होने पर। 10वां स्थान कर्म का है, कर्म की शुद्धि हो जाती है 10 करोड़ मंत्र जब पूर्ण होने पर। 11 स्थान लाभ का है, आय का है, लाभ की शुद्धि हो जाती है। और 12वां स्थान मोक्ष का है। 12 करोड़ मंत्राज का जब करते हुए मरण सुधर जाता है। 12वां स्थान मृत्यु का है। और बोले इससे आगे बोलो, केवल और केवल 12 करोड़ जप में आपकी पूरी कुंडली बदल गई। लो साहब, पूरा जन्मांग बदल गया। अब होता क्या है कि भजन तो करते हैं, संसार की कामनाएं छोड़ते नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, उसी में सब भटकता रहता भजन। जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से, जिस ईमानदारी से करना चाहिए उस ईमानदारी से हमसे नहीं होता है। 1 अरब जब जिसका हो गया, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने वाला निष्पाप हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक से 13 करोड़ मंत्राज का श्री राम जय जय राम का जप 13 करोड़ कर ले, उसे इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्षानुभव होगा। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने किया और प्रणव आकार ज्योति के मध्य दिवज श्री रघुनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपने इस पूरे विचार को ध्यान से सुना है तो एक बात अपने हृदय में बसा लीजिए, भाग्य लिखा हुआ हो सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता।
ऐसा नहीं है। कर्म केशव के अधीन है और केशव कौन? वही श्री राम, जिनका नाम स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। जब हम सच्चे मन से, श्रद्धा और प्रेम से श्री राम जय जय राम का जाप करते हैं तो केवल शब्द नहीं दोहराते, हम अपनी चेतना बदलते हैं, अपना भाग्य बदलते हैं, अपनी दिशा बदलते हैं। बहाने बनाना आसान है, मेरी कुंडली ऐसी है, मेरे भाग्य में नहीं है, समय खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईमानदारी से किया गया नाम स्मरण विपरीत ग्रहों को भी अनुकूल बना सकता है। आज से निर्णय लीजिए, भजन केवल होठों से नहीं हृदय से होगा। जब केवल संख्या का नहीं समर्पण का होगा, कामनाओं से नहीं श्रद्धा से होगा। याद रखिए, जो राम का हो गया उसका कौन बिगाड़ सकता है। अगर आपको यह संदेश प्रेरणा देता है तो अभी से एक संकल्प ले, रोज कम से कम कुछ समय नाम जप का। आपका जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी और एक दिन आप स्वयं कहेंगे, सच में सब बदल गया। जय श्री राम।